न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। The process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। वह प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज, वह ग्रीन प्लांट्स भोजन में ग्लूकोज ही बनाता है, और वो बनाता है किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से, लेकिन उस समय सनलाइट एनर्जी होना चाहिए, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस होता है कहाँ? क्लोरोफिल में। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6CO2, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जाता है, एयर इनहेल किया तो जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और इस 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 मॉलिक्यूल्स वाटर, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितना मॉलिक्यूल्स वाटर रिएक्ट करता है? 6 मॉलिक्यूल्स वाटर, और लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, और वो जो लीफ है उस लीफ पर लाइट एनर्जी पड़ना चाहिए, ठीक है, यानी इन द डे। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तब शुरू होती है, ठीक है। जो प्लांट्स का जो लीफ होता है उस लीफ में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और उस क्लोरोफिल में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर सन एनर्जी की उपस्थिति में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं। कितना? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्लियर? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज किससे बने? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल वाटर से, और वो बनाते हैं क्या? एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज जो कि प्लांट के लिए फूड है, और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी निकालते हैं, ठीक है। और साथ में ये क्या करते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया 6 मॉलिक्यूल, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ सनलाइट की उपस्थिति में ये बनाते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा केमिकल फॉर्मूला है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट, और यह फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? प्लांट के ग्रीन लीव्स में। इन अदर वर्ड्स, फूड इज मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि फूड जो है वो प्लांट के ग्रीन लीव्स में बनते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट मेक द फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll. The carbon dioxide gas required for making food is taken by the plant leaves from the air. This carbon dioxide enters the leaf through tiny pores, is them called stomata. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो लेते हैं तो वो लेते कहाँ से हैं? लीव्स में स्टोमाटा मौजूद होता है, उसी स्टोमाटा के थ्रू उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है। क्लियर? ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कहाँ से होता है? फ्रॉम स्टोमाटा, थ्रू स्टोमाटा। टिनी पोर्स, स्टोमाटा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के थ्रू इंटर करते हैं। और वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज देम फ्रॉम द सॉइल, और जो वाटर की जो जरूरत पड़ती है इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए वो ग्रहण करते हैं कहाँ से? रूट से, ठीक है। सॉइल में जो रूट मौजूद होते हैं उस रूट से वाटर लेता है, और वो वाटर आपको फिर वहां प्लांट में के लीफ में पहुंचता है। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और वो वाटर फिर आपको ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड स्टेम्स, रूट्स के द्वारा होते हुए और फिर स्टेम से आगे बढ़ते हुए वो फिर वाटर कहाँ पहुंच जाता है? लीव्स में।
और फिर वही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के उपस्थिति में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं। The sunlight provides energy required to carry out the chemical reaction। और सनलाइट ही वह एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि केमिकल रिएक्शन होता है इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, फूड बनाने के लिए। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और ग्रीन पिगमेंट जो कि जिसे कहते हैं क्या, क्लोरोफिल, प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स में मौजूद होता है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और इसी क्लोरोफिल का काम है कि सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। जो ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल मौजूद होता है वो क्या करता है, आपको सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनते हैं। और दिस ऑक्सीजन गैस गोज इनटू द एयर, और फिर वह ऑक्सीजन गैस एयर में छोड़ दिए जाते हैं स्टोमाटा के माध्यम से। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, और फूड जो बनता है प्लांट्स में वो सबसे पहले सिंपल शुगर बनता है जिसे कि कहते हैं ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स, यह ग्लूकोज लीव्स में बनता है, इज देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर प्लांट्स के अलग अलग भागों में भेज दिया जाता है। और द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, और जो ग्लूकोज बच गया प्लांट में ज्यादा हो गया वह स्टार्च के रूप में वो चेंज हो जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और वह स्टार्च जो है वह प्लांट के लीव्स में स्टोर हो जाते हैं। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू ए कैटेगरी ऑफ फूड्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो ग्लूकोज और स्टार्च है ये एक प्रकार का फूड है जिसे कि हम लोग कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। The foods like carbohydrates prepared by photosynthesis contain chemical energy stored in them, और ये जो फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान तो इसमें केमिकल एनर्जी भी स्टोर हो गया। Thus the green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और उस केमिकल एनर्जी को स्टोर रखता है किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। और वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ग्लूकोज या स्टार्च। The food prepared by photosynthesis provides all the energy to a plant which it needs to grow, और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है उसी की एनर्जी की मदद से प्लांट जो है ग्रो करते हैं। एंड व्हेन वी ईट प्लांट फूड्स, और हम लोग जो प्लांट फूड्स ईट करते हैं लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम इज रिलीज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जब हम लोग इस फूड ग्रेन्स को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो वह केमिकल एनर्जी हमारे शरीर में एनर्जी देता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान वह ब्रेक करता है और हमें एनर्जी देता है।